दोस्तों बिग बॉस के घर में इस सीजन जिया शंकर को नागिन का टैग मिला हुआ है और कहीं ना कहीं बीती रात को जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद में ये लगता है कि जिया शंकर को नागिन कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि बीती रात को कुछ ऐसा ही काम यहाँ पर जिया शंकर करते हुए दिखाई दी जहाँ पर वो फुकरा इंसान और एल्विश यादव की दोस्ती में दरार लाने की कोशिश कर रही थी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि फुकरा इंसान किचन एरिया में अपने बर्तन धो रहे थे, रात की ड्यूटी कर रहे थे, तभी जिया शंकर पास में आके खड़ी हो जाती है और इस दौरान चिकनी चुपड़ी बातों से वो फुकरा इंसान का मन बहलाने की कोशिश करती है। फुकरा इंसान उसे मना करते हैं और कहते हैं कि जिया जी आप इतने प्यार से बातें मत कीजिए, क्योंकि इतना प्यार हमको हजम नहीं होता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जिया ने कहा कि क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो प्यार आ रहा है ना आप पर। लेकिन फुकरा इंसान कहते हैं कि बाहर आपके आशिक न जाने क्या सोच रहे होंगे, उनका दिल टूट जाएगा। और जिया शंकर कहती है कि टूटने दो दिल को, लेकिन जो सच है वो तो सच ही रहेगा ना, हम तो आपको पसंद करते हैं। और फैंस ने हमारा क्या हैशटैग बनाया था, वो बनाया था ना हैशटैग अभिया, कितना प्यारा है। इस पर फुकरा इंसान ने मना किया और कहा कि ऐसा मत कहो, नहीं तो हमारे फैन पेज बन जाएंगे। और जिया शंकर इस बात को सुनकर काफ़ी खुश हुई और काफ़ी देर सोचने के बाद में जिया ने कहा कि चलो अच्छा है, अगर मैं टिकट टू फिनाले टास्क जीत गई ना तो मेरी जीत मैं तुम्हारे नाम कर दूंगी और इस जीत का क्रेडिट मैं तुम्हें दे दूंगी। लेकिन इस पर फुकरा इंसान ने कहा और अगर टास्क मेरी वजह से हार गई तो। ये सुनकर जिया शंकर हंसने लगी और फुकरा इंसान को कहने लगी कि नहीं नहीं, तू ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा, मुझे पता है तू मुझे हराएगा नहीं, तो टास्क में मुझे ही सपोर्ट करेगा। लेकिन फुकरा इंसान ने कह दिया कि टास्क में देखो सपोर्ट करने वाली बात ऐसी है कि सामने भाई खड़ा है और जब भाई खड़ा हो ना तब फिर मैं सामने किसी को नहीं देखूंगा, मैं अपने भाई को सपोर्ट करूंगा, एल्विस को ही सपोर्ट करूंगा। जिया ने कहा कि वो तो वैसे भी पहुंच जाएगा फिनाले में, उसको क्या सपोर्ट की ज़रूरत है। लेकिन फुकरा इंसान कहते हैं कि वो ऐसे पहुंच जाएगा, मुझे पूरा यकीन है वो पहुंच जाएगा और वो टॉप 2 में खड़ा रहेगा, ये भी मेरे से लिख के ले लो। लेकिन मैं चाहता हूँ, मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने भाई को मेरी वजह से जीता हूँ, मैं अपना योगदान उसमें दूँ। इस पर जिया शंकर कहती है कि अरे तुम तो भाईचारा अपना रहे हो यहाँ पर। और यहाँ पर फुकरा इंसान कहते हैं कि भाईचारा तो देखो टॉप पे रहेगा, जब सामने भाई हो और लड़की हो तो मैं तो लड़की को चूज करने वाला इंसान नहीं हूँ, मैं तो भाई को ही चुनूंगा। और जिया शंकर कहती है कि देखो तुम तो भाईचारे वाली बातें कर रहे हो, तुम्हारा दोस्त आके तुम्हें यही बोला था ना भाईचारा बंद कर दे यहाँ पर, तो तुम उसकी बात को फॉलो क्यों नहीं करते, मान लो उसकी बात। वो एल्विस ने रोस्ट में भी तुमको कहा था कि तुम तो यहाँ पर भाईचारा करते हो, तो बंद कर दो भाईचारा और उससे कह देना कि मैंने तुम्हारी बात को मान लिया और स्ट्रिक्टली अब उस बात को मैं फॉलो कर रहा हूँ। लेकिन फुकरा इंसान ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, आप मुझे बहलाने की बिल्कुल कोशिश मत कीजिए, मैं तो अपने भाई को ही सपोर्ट करूँगा। ये सुनकर दोस्तों जिया शंकर का मूड काफ़ी उतर गया और इतने में फुकरा इंसान ने कहा कि अगर बिग बॉस ने कोई ऐसा टास्क दे दिया जिसमें मुझे सपोर्ट ही तुम्हें करना हुआ तो क्या करूँगा मैं। ये सुनकर यहाँ पर जिया शंकर काफ़ी ज़ोर से खुश होती है और हंसने लगती है और कहती है कि ये हुई ना बात, फिर तो बेटा तुझे मेरे को सपोर्ट करना पड़ेगा और बिग बॉस भी मेरा साथ देंगे, क्योंकि जनता और बिग बॉस दोनों मेरे साथ है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर फुकरा इंसान ने कहा कि तुम्हें महाभारत तो याद होगा जिसमें अर्जुन ने अस्त्र उठाने से मना कर दिया था, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा था कि तुम्हें लड़ना होगा क्योंकि युद्ध के मैदान में लड़ना होता है। माफ़ करना दोस्तों अगर कुछ लाइन में मिस्टेक हो जाए तो। लेकिन फुकरा इंसान ने कहा कि वहाँ पर अर्जुन ने अस्त्र उठा लिए थे अपनों के खिलाफ, लेकिन मैं यहाँ पर अपनों के खिलाफ अस्त्र नहीं उठाने वाला, क्योंकि ज़माना अब बहुत बदल गया है, अब अपना अपने को नहीं काटता है। ये सुनकर जिया का मुंह पूरी तरीके से उतर गया और जिया ने तो यूँ मानो कि जिया की सारी उम्मीदें टूट गई थी। जिया को लगा कि ये तो भाई किसी भी कीमत में अब सपोर्ट नहीं करने वाला, जिसके बाद में जिया ने आखिरकार कह ही दिया कि चल कोई बात नहीं, तू सपोर्ट नहीं करेगा तो कोई बात नहीं, मैं अपने बलबूते पर ही टास्क को जीत लूँगी। और दोस्तों यहीं से जो जिया की चिकनी चुपड़ी बातें थी वो एकदम से बिल्कुल ख़त्म ही हो गई थी। कुल मिलाकर दोस्तों जिया शंकर ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि किसी न किसी तरीके से फुकरा इंसान एल्विस के बजाय जिया को सपोर्ट करें। फिलहाल आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर, अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए।